हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एडी आदित्य क्लासेज पे। आज का जो अपना टॉपिक है उसका नाम है प्रमुख पर्वत चोटियाँ। प्रमुख पर्वत चोटियाँ जितनी भी है उन सब के बारे में हम बात करेंगे और इनसे हर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, चाहे वो भारत की सर्वोच्च चोटी पूछे, उसकी ऊंचाई पूछे या फिर वो कहाँ पे स्थित है और उनकी क्या विशेषता है। तो हम देखेंगे कि सर्वोच्च चोटियाँ कौन कौन सी है, उनका नाम, उनकी जगह, वो कहाँ पर है, उनकी ऊंचाई कितनी है और उनकी कोई विशेषता है तो उसके बारे में भी बात करेंगे। आइए सबसे पहले बात करते हैं। अपना पॉइंट नंबर ए है माउंट एवरेस्ट। संसार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है, जो कि हिमालय का हिस्सा है और नेपाल में है। अब देखते हैं कि माउंट एवरेस्ट से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या पूछे जाते हैं। सबसे पहले पूछा जाता है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,850 मीटर। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,850 मीटर। यह समुद्र तल से नापी जाती है ऊंचाई और यह विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि माउंट एवरेस्ट कहाँ पर स्थित है। तो यह नेपाल देश में स्थित है, जो कि भारत का पड़ोसी देश है और हिमालय का हिस्सा है। तो माउंट एवरेस्ट की स्थिति कहाँ है? नेपाल में। इसके अन्य नाम पूछे जाते हैं, जिसमें पहला नाम है चोमोलुंगमा, जिसको चीन में चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है। वो चोटी है माउंट एवरेस्ट, यानी कि माउंट एवरेस्ट को चीन में चोमोलुंगमा कहा जाता है। नेक्स्ट है नेपाल में, इसका नाम क्या है? क्योंकि माउंट एवरेस्ट तो हम जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट है, भारत वाले बोलते हैं इसको, लेकिन नेपाल के लोग इसको बोलते हैं सागर माथा। सागर माथा तो नेपाल में कही जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसकी विशेषता। इसकी एक ही और प्रमुख और सबसे इम्पोर्टेंट विशेषता है कि यह संसार की सबसे ऊंची चोटी है। विश्व में जितने भी देश हैं या जितने भी महाद्वीप हैं, उन सभी में जो सबसे ऊंची चोटी है समुद्र तल से, वो है माउंट एवरेस्ट और इसकी ऊंचाई है 8,850 मीटर। तो फ्रेंड्स, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और हर बार एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन यही बनता है, प्रमुख पर्वत चोटियों से माउंट एवरेस्ट से। तो वो मैं आपको बता चुका हूँ, इसको ध्यान में रखना। इसके बारे में 3-4 क्वेश्चन बनते हैं मोस्ट जो मैं आपको बता चुका। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर बी, गॉडविन ऑस्टिन। गॉडविन ऑस्टिन का अन्य नाम है केटू। इसको माउंट केटू भी कहा जाता है और यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है। गॉडविन ऑस्टिन जो कि भारत में स्थित है और इसका अन्य नाम है माउंट केटू। सबसे पहले देखते हैं इसकी ऊंचाई कितनी है। इसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर। गॉडविन ऑस्टिन की ऊंचाई है 8,611 मीटर और यह स्थित है पीओके में। पीओके की फुल फॉर्म है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। पाक अधिकृत कश्मीर में यह स्थित है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं कि भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो गॉडविन ऑस्टिन करना है। और भारत की मुख्य भूमि की सबसे ऊंची चोटी है तो फिर वो दूसरी हो जाएगी, जो आगे आने वाली है उसका नाम तभी बताऊंगा। ठीक है, तो यह पीओके में स्थित है और इसकी विशेषता है भारत की सबसे ऊंची चोटी। दूसरी विशेषता क्या है कि यह विश्व की सेकंड सबसे ऊंची चोटी है। पहली मैं आपको बता चुका माउंट एवरेस्ट है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखना, अगर विश्व की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो माउंट एवरेस्ट और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी पूछे तो आपको आंसर करना है माउंट केटू या गॉडविन ऑस्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंचनजंगा के बारे में। कंचनजंगा, इसकी ऊंचाई है 8,598 मीटर। ठीक है, ऊंचाई भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है ऊंचाई से भी कि किस चोटी की ऊंचाई कितनी है। तो माउंट एवरेस्ट की मैं बता चुका 8,850 मीटर है और उसके बाद में मैंने गॉडविन ऑस्टिन की बताई 8,611 मीटर। और अब बता रहा हूँ कंचनजंगा के बारे में। कंचनजंगा की ऊंचाई है 8,598 मीटर। ठीक है, अगर इसकी स्थिति पूछे तो यह स्थित है सिक्किम में। कहाँ पर स्थित है? सिक्किम में यह स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है इसकी विशेषता। तो यह भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। वैसे भारत की सबसे ऊंची चोटी भी इसको बोल सकते हैं, क्योंकि जो माउंट केटू है या गॉडविन ऑस्टिन है वो पीओके में स्थित है और भारत की मुख्य भूमि की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में स्थित है और इसकी ऊंचाई है 8,598 मीटर। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आई होंगी। 3 प्रमुख चोटियाँ बता चुका, माउंट एवरेस्ट, केटू या गॉडविन ऑस्टिन और कंचनजंगा। इनकी विशेषता बता दी और यह कहाँ पर स्थित है। अब देखते हैं नेक्स्ट है पॉइंट नंबर डी, नंदा देवी। एक पर्वत चोटी है जो कि भारत में स्थित है, भारत के उत्तराखंड में, और उसका नाम है नंदा देवी।
तो नंदा देवी से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यह पर्वत चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है। जितने भी सेंट्रल के एग्जाम होते हैं उनमें भारत की चोटियों से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, और नंदा देवी के बारे में कोई पढ़कर नहीं जाता, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना ज़्यादा रहती है। और अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा तो वह पूछ सकता है कि इसकी ऊंचाई कितनी है, 7,817 मीटर। और अगर इसकी स्थिति पूछे तो यह भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर ई है राकापोसी चोटी के बारे में। एक पर्वत चोटी है जम्मू कश्मीर में जिसका नाम है राकापोसी। यह भी इम्पोर्टेंट है और इससे भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। तो इसकी विशेषता इम्पोर्टेंट है। इसकी विशेषता है लद्दाख श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर। जो भारत में हिमालय है उसको 3 भागों में बांटा गया है, फिर उसके आगे और भी डिवाइडेड किया गया है। तो इसकी जो हिमालय की लद्दाख श्रृंखला है उसका सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो लद्दाख श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर है माउंट राकापोसी, यानी कि राकापोसी चोटी लद्दाख श्रृंखला का सबसे ऊंचा शिखर है। ठीक है, इसके बाद में है विश्व की तीव्रतम ढाल वाली चोटी। विश्व में जितनी भी चोटियाँ हैं ऊंची ऊंची, उन सब में सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी कौन सी है, वो है माउंट राकापोसी, जो कि भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। और जम्मू कश्मीर के बारे में आपको पता ही है, जम्मू कश्मीर भारत का अब यूटी बन चुका है, पहले राज्य था। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों को 2 यूटी बनाया गया है, और यह बने हैं 31 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, सॉरी 31 अक्टूबर 2020 को ये बने हैं। और अब भारत में जो यूटी है उनकी संख्या 8 हो चुकी है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। एफ नंबर पॉइंट है अनाईमुडी। अनाईमुडी दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह भारत की एक महत्वपूर्ण चोटी है जिसकी ऊंचाई है 2,695 मीटर। इसकी ऊंचाई है 2,695 मीटर और यह स्थित है तमिलनाडु राज्य में, जो कि भारत के दक्षिण में पड़ता है। और यह भारत की यानी कि दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। एग्ज़ाम में सीधा ही क्वेश्चन किया जाता है और काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो वहाँ पे आंसर करना होता है अनाईमुडी। और अगर इसकी ऊंचाई पूछ ले तो 2,695 मीटर है, और राज्य पूछे तो यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट है दोदा बेटा चोटी के बारे में। एक चोटी है जिसका नाम है दोदा बेटा। इसकी ऊंचाई है 2,623 मीटर। इसकी ऊंचाई है 26-23 मीटर, ऐसे भी याद कर सकते हैं, या फिर 2,623 मीटर। और इसकी विशेषता क्या है, यह दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। अभी इससे पहले मैंने बताया था अनाईमुडी चोटी के बारे में, जो कि दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। यानी 1 नंबर पे आती है अनाईमुडी ऊंचाई के मामले में, दूसरी आती है दोदा बेटा। ठीक है, तो अगर थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाने की बात होगी तो फिर यहाँ से क्वेश्चन किया जाएगा कि दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो वहाँ पे आपको आंसर करना होता है दोदा बेटा। सबको पता होता है कि संसार की सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट एवरेस्ट, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है वो है अनाईमुडी। लेकिन दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी यह इंपॉर्टेंट बन जाती है, तो फिर वहाँ पे टिपिकल क्वेश्चन बना के सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, उसका नाम है दोदा बेटा, जिसकी ऊंचाई है 2,623 मीटर। नेक्स्ट पॉइंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जिस चोटी का नाम है गुरु शिखर। अब गुरु शिखर के बारे में बात करते हैं, जिसकी ऊंचाई है 1,722 मीटर। इसकी ऊंचाई है 1,722 मीटर, और अगर इसमें 5 मीटर और जोड़ दें तो यह 1,727 भी हो सकता है। अगर ऑप्शन में हो 1,727 मीटर और 1,722 मीटर नहीं हो तो वहाँ पे आंसर होगा 1,727 मीटर, क्योंकि उसके ऊपर 5 मीटर ऊंचा दत्तात्रेय ऋषि का मंदिर भी है। इसलिए अगर 1,722 ऑप्शन में नहीं हो तो 1,727 इसका आंसर होगा। ठीक है, अगर यहाँ पूछे कि कहाँ पर स्थित है तो यह राजस्थान में स्थित है। ठीक है, इसकी विशेषता, मध्य भारत की सर्वोच्च चोटी। राजस्थान मध्य भारत में पड़ता है और मध्य भारत की सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर। दक्षिण भारत की है अनाईमुडी और उत्तर भारत की है माउंट केटू या गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, तो तीनों ध्यान में रखना है, उत्तर भारत की माउंट केटू, मध्य भारत की गुरु शिखर और दक्षिण भारत की अनाईमुडी। ठीक है, और अरावली की सर्वोच्च चोटी, अरावली जो कि गुजरात से शुरू होती है और दिल्ली तक फैली हुई है, उसकी सर्वोच्च चोटी भी है गुरु शिखर। तो वहाँ पे आपको आंसर करना होता है अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, गुरु शिखर। ठीक है, जो कि सिरोही में पड़ती है, जिसकी ऊंचाई है 1,722 मीटर।
तो गुरु शिखर के बारे में ध्यान रखना, यह अरावली की सर्वोच्च चोटी है, मध्य भारत की सर्वोच्च चोटी है। अब नेक्स्ट बात करते हैं माउंट मैकालू के बारे में। इसको माउंट मैकाल भी बोलते हैं या माउंट मैकालू भी बोल देते हैं। यह स्थित है नेपाल में, जो कि भारत का पड़ोसी देश है, और वहीं पर है माउंट एवरेस्ट। तो वहीं की एक चोटी है माउंट मैकालू, जिसकी ऊंचाई है 8,481 मीटर। यह भी काफ़ी ऊंची चोटी है, ठीक है। तो इसकी ऊंचाई पूछी जाती है तो 8481 मीटर, और स्थित है नेपाल में। नेक्स्ट है धौलागिरी पर्वत। धौलागिरी पर्वत यह भी नेपाल में ही स्थित है, और इसकी ऊंचाई है 8,172 मीटर। धौलागिरी से क्वेश्चन किया जाएगा तो सीधा यही पूछा जाएगा कि यह किस देश में स्थित है, भारत, नेपाल, बांग्लादेश या पाकिस्तान। तो आपको आंसर करना होगा नेपाल। यह भारत के पड़ोसी देश नेपाल में स्थित है, जो कि हिमालय का ही एक भाग है, और इसकी ऊंचाई है 8,172 मीटर। नेक्स्ट पॉइंट है नंगा पर्वत। नंगा पर्वत भारत में स्थित एक ऊंची चोटी है, जो कि भारत के उत्तर भारत में स्थित है, और यह स्थित है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में, जिसकी ऊंचाई है 8,126 मीटर। नंगा पर्वत 8,126 मीटर ऊंची एक पर्वत चोटी है, जो कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की यह वीडियो में हम इतनी ही बात करेंगे। जितनी भी भारत की प्रमुख ऊंची चोटियाँ थी, भारत या विश्व की, उन सभी के बारे में हम बात कर चुके हैं, और इन्हीं से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन सभी को ध्यान में रखना। इन सभी के ऊपर जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते थे वो मैंने बनाए, आपको बताए पूरे फैक्ट्स। अब आपका ये कर्तव्य है कि आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को बताते रहे, और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो मिल जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।